युवा तरंग 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 युवा तरंग। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार सुहानी। शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय सु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इससे आप लाभ उठाते हैं। जहां तक हो सके हमने प्रयास किया है कि युवा लोग ही आपसे बात करें, विशेष करके युवा पुरोहित। देखिए, पवित्र वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। हम यीशु को पवित्र वचन के द्वारा ही जान सकते हैं, जानते हैं, और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में भी हम यीशु को जान सकते हैं। लेकिन यीशु को जानने के लिए प्रथम माध्यम है पवित्र वचन, और यीशु ही हमारा आधार है और हमारे जीवन का आदर्श है। यीशु युवा थे जब उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए। उस समय वे मात्र 30 साल के थे और 33 साल में उनकी मृत्यु हुई। तो प्रभु यीशु आप सबके लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। यीशु का अनुसरण कीजिए, यीशु का अनुगमन कीजिए, अनुकरण कीजिए।
जीवन की हर परिस्थिति में आपको ये सोचना चाहिए कि अगर यीशु होते तो कैसे इसका सामना करते, अगर यीशु होते तो कैसे प्रतिक्रिया देते। हर परिस्थिति में यीशु को लाने का प्रयास कीजिए। यीशु आपका आदर्श बने और यीशु में शक्ति है, सामर्थ्य है, सच्चाई है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया है। इसीलिए जीवन में जब परेशानी आती है, यीशु नाम की शक्ति ले लीजिए और यीशु से सामर्थ्य पाइए। ध्यानपूर्वक आज पवित्र वचन को सुनेंगे और उससे प्रभु की शक्ति पाएंगे। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे युवा साथियों तथा मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारी ज़रूरतें होते हैं, हमारे आवश्यकताएं होते हैं। कभी कभी हमारे पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें होते हैं, कभी कभी दूसरों से मांगना पड़ता है। दूसरों से मांगने के लिए हमें लज्जा आती है, दूसरों को पूछने के लिए शर्म आती है। तो ऐसे परिस्थिति में हम किससे कहें, किससे मांगें, और क्या हम विश्वास करें कि हम जो मांगते हैं हमें मिलेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें एक नाम दिया है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम में मांगने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यानी प्रभु यीशु के नाम में हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें वही देंगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। कुछ भी यानी वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारे लिए संभव हो या असंभव हो, छोटा हो या बड़ा हो। जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु हमें वो प्रदान करेगा। प्रभु यही वादा करता है, प्रभु यीशु यही वादा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगने के लिए। और यही कारण है कि ये जो नाम है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नाम है। ये जो नाम है हमारे लिए शक्तिशाली नाम है। और यही कारण है कि ये जो नाम है सारे नामों से बढ़कर है, सारे नामों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये नाम जो है प्रभु के द्वारा दिया गया है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 में, जब यूसुफ सो रहे थे तो प्रभु का दूत स्वप्न में यूसुफ से कहता है, मरियम एक पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगे और वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यानी ये जो नाम है प्रभु के द्वारा दिया गया नाम है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 1 में, उसमें प्रभु का दूत गाब्रियल माता मरियम के पास आता है और माता मरियम से कहता है अध्याय 1 पद 31 में, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे
और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी ये जो यीशु नाम है प्रभु के द्वारा दिया गया नाम है। इस धरती में हम जितने भी नाम सुन रहे हैं उस सब नामों से बढ़कर है, सब नामों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है प्रभु के द्वारा दिया गया नाम है। और यही कारण है कि ये नाम में शक्ति है, मुक्ति है, शांति है। हम जो कुछ भी मांगेंगे वही हमें मिलेगा। और इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए इस नाम में, और इस नाम में मांगना चाहिए। हम क्यों दूसरों के पास जाएं? क्यों दूसरों को परेशान करें? प्रभु हमें एक नाम दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और यह नाम है यीशु नाम। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 11 में, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु यीशु के नाम में मांगना सीखे। प्रभु यीशु के नाम में मांगना सीखें, प्रभु से मांगना सीखें। हम इधर उधर भटकते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है, हमारे जरूरतें पूरा नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, सो नहीं पाते। ऐसे समय में प्रभु यीशु के नाम में मांगने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन फर्ज यह बनता है कि मैं कैसे मांगूं, कैसे प्रभु यीशु के नाम में मांगूं। प्रभु यीशु के नाम में मांगने के लिए हमें विश्वास चाहिए। हमें विश्वास चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ प्रभु से मांगना है, प्रभु यीशु के नाम में मांगना है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु का नाम में मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वास होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में हम जो कुछ भी मांगते हैं, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो मांगा है मुझे मिल गया है, मेरा जो जरूरतें हैं वो पूरा हो गया है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो पूरा हो जाएगा, वो दिया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के नाम में मांगना सीखें। प्रभु के नाम में मांगना सीखें, विश्वास के साथ मांगना सीखें। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 17 में, प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, वे सांपों को हाथों में उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए सब कुछ संभव है। और ये नाम जो है दूसरे नामों से अलग है, क्योंकि ये नाम में मुक्ति है, क्योंकि ये नाम में मुक्ति है। इस संसार में जितने भी नाम हैं सारे नामों से अलग हैं, हटकर हैं, पवित्र हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यही एक ही नाम है जिसमें मुक्ति है।
रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उनका उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो नाम है पवित्र नाम है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम पवित्र माना जाए। प्रभु का नाम पवित्र है। यही कारण है कि हमें इस नाम से मांगना है। यही कारण है कि इस नाम में अपने जरूरतों को रखना है। यही कारण है कि इस नाम को अपने जीवन में बार बार दोहराना है, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। तब जाके हम जो कुछ प्रभु से मांगेंगे वो हमें प्रदान करेंगे। तब जाके प्रभु यीशु का नाम में हम प्रभु से जो कुछ भी पूछेंगे प्रभु हमें वही देंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आज का दुनिया इतना मतलबी हो गया है, दुनिया इतना स्वार्थी हो गया है कि कोई किसी से पूछता नहीं है। किसी को दूसरे किसी के जरूरतों के बारे में चिंता नहीं होती। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। दूसरों की जरूरतों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। दूसरों के परेशानियों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आज प्रभु हम लोगों को मौका दिया है, ढाढ़स बंधाया है, सांत्वना देता है कि तुम मेरा नाम लेकर मांगो। वो प्रभु कहता है ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में, जिस तरह मां अपने पुत्र को सांत्वना देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जिस तरह मां अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। वो प्रभु हमें सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, डरो मत, जो भी चाहिए मेरा नाम लेकर मांगो। आइए आज हम अपनी जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु यीशु के नाम लेकर अपनी जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें। आज तक जिस चीजें के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज तक जो जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं पूरा नहीं हुआ है, तो इस वक्त विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु के नाम में मुझे मिल जाएगा और वो मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु के नाम में और अपनी जरूरतों को प्रभु के चरण में रखिए, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का वादा है। आइए हम प्रभु यीशु के नाम में अपने आप को प्रभु के चरण में रखें, अपने जरूरतों को, अपनी परिस्थिति को प्रभु के चरण में रखें और विशेषकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम हर एक को आशीष दे, कृपा दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगने के लिए, डटे रहने के लिए, प्रभु यीशु के नाम को अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, ताकि हर पल, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में, हर परेशानियों में, हर जरूरतों में, हर मुश्किलों में, हर रिश्तों में, हर बातों में हम प्रभु यीशु का नाम लेते रहें, जिस नाम में सब कुछ है, जिस नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देता हूं इन बेटे बेटियों के लिए। मैं जानता हूं और तू जानता है प्रभु, ये जीवन के एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। युवावस्था बहुत ही कठिन समय होता है। इनमें से बहुत सारे लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जीवन साथी के बारे में, जीवन के लिए एक साधन के बारे में, नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में। प्रभु यीशु तू उनके लिए शक्ति बनना, तू उनका सहारा बनना। यीशु
जब इनका दिल टूट जाता है तो उनको साथ देना यीशु। जब ये अकेले में रोते हैं प्रभु यीशु उनको साथ देना, उनके आंसुओं को पोंछ डालना। जब इनके पैर लड़खड़ाते हैं प्रभु उनको सहारा देना यीशु। जीवन के हर एक मोड़ पर इनके साथ रहना यीशु। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। यीशु क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे।